हाय बच्चों, आई एम आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम वो मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी बना रहे थे, जिनको जब उन्होंने एलिमिनेट किया तो वो एम्स क्रैक कर पाए, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कर रहे होंगे। आज की डेट में मेरे अंडर में 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट एम्स। एम्स दिल्ली के 15 से ज़्यादा टॉपर्स हैं एंड 2 ऑल इंडिया रैंक 1 भी है। सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो देखो बच्चों, मिस्टेक्स क्या क्या होने वाली है आपकी। वो नॉर्मल वीडियो नहीं है जो वही घिसी पिटी मिस्टेक्स गिना देते हैं। दिस इज समथिंग जो मैंने कीनली ऑब्जर्व करके देखा है। पहली मिस्टेक, जस्ट टू मेक योर सेल्फ फील गुड एंड टू वैलिडेट कि नहीं यार आज मैंने बैठ के कुछ काम किया है, आप वही गिनती के 3-4 चैप्टर बार बार पढ़ रहे हो और उस पर लेबल कुछ और डाल दे रहे हो। लेट से आपको एक चैप्टर आता है या आप एक चैप्टर के साथ फेमिलियर हो, कंफर्टेबल हो, पढ़ने में अच्छा लगता है, आप वही चैप्टर बार बार रिवाइज कर लेते हो कि आज मैंने रिवाइज कर लिया, आज इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, आज एनसीईआरटी पढ़ ली। अरे जब एक चैप्टर तुमने कर लिया तो बार बार क्यों कर रहे हो? नीट की प्रिपरेशन एक बाल्टी की तरह है जिसमें तुम पानी भरना चाहते हो। तुमने नल तो चला रखा है, लेकिन जब तक तुम उसके छेद बंद नहीं करोगे पानी तो बाहर जाता रहेगा ना। यू हैव टू एलिमिनेट वो एरियाज जहां से तुम्हारा स्कोर लीक आउट हो रहा है, और वो एरियाज है जो तुम्हें नहीं आते और तुम उनसे डर के दूर भाग रहे हो। ये लीड करता है मिस्टेक नंबर 2 में, दैट इज थिंकिंग यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। कि पहले हम वो चीजें कर लेते हैं जो हमें आती हैं ताकि वो परफेक्ट हो जाए, और जो नहीं आता है वो हम बाद में देखेंगे, नहीं तो ये वाली हम भूल ना जाए। ऐसे नहीं होता है, जो तुम्हें आता है तुम वो भूल नहीं जाओगे, लेकिन जो नहीं आता है तुम वो छू ही नहीं रहे हो, लास्ट के लिए छोड़ दे रहे हो। गलत है। थर्ड चीज, लंबे लंबे लेक्चर अभी तक देखना। बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो बोलते हैं भैया मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं तो लेट्स डू दिस, वन शॉट देखता हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाऊंगा, मॉक टेस्ट लगाऊंगा। ये होता नहीं है। तुम वन शॉट देखने के चक्कर में 6 से 7 घंटे दिन के निकाल देते हो, विच इज रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे 3 गलत चीजें होती हैं जब आप मॉक टेस्ट लगाते, जब तुम ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हो, खासकर वन शॉट या लंबे लंबे लेक्चर्स। पहली चीज, यू आर पैसिवली लिसनिंग, यू आर अ पैसिव ऑब्जर्वर। सामने वाला आपको कुछ पढ़ा रहा है, आप बस बैठ के वो सुन रहे हो, समझने का ट्राई कर रहे हो। अब इसमें क्या होता है, आपको लगता है आपको सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन उसका आप एप्लीकेशन कब देख रहे हो? व्हेन आर यू एक्चुअली थिंकिंग कि यार मैंने जो पढ़ा मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ? सेकेंड चीज, आपको सीडो कॉन्फिडेंस आता है। आपने नोटिस किया होगा जब आप फिजिक्स के खासकर लेक्चर लगाते हो, लेक्चर के बीच में जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो बन जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद जब आप मिक्स बैक क्वेश्चन लगाते हो तो मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बन पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका माइंड एक मोमेंटम में चल देता है कि यार इस चैप्टर में यही 4-5 घिसे पिटे फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चन इसी से बनने हैं, तो वो तब बन जाते हैं। और जब आप पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसके अलावा 100 अलग फॉर्मूला होते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा लगना था कौन सा नहीं लगना था। तो ये सीडो कॉन्फिडेंस इज वेरी रॉन्ग। एंड थर्ड चीज जो सबसे खराब है लेक्चर्स के बारे में इस समय पे, दैट इज व्हेन यू वॉच अ लेक्चर, यू मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप खुद से पढ़ने पे ग्रास्प कर सकते हो। आपको आपसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता है, कोई टीचर नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं। सो स्टॉप थिंकिंग कि मुझे लेक्चर्स की नीड है। अब बच्चों प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड, मैं किसी भी लेक्चर को खराब नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ अभी जब लास्ट का समय बचा है, अभी तुम लंबे लंबे लेक्चर्स के पीछे भागोगे तो दिक्कत तो आएगी ना यार। साल भर से लगाते कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लंबे लेक्चर लगाएं और फिर भी हमारा मार्क्स ना आ पाए। राइट, सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो एनसीईआरटी पढ़ने तो जाते हैं लेकिन एनसीईआरटी गत्ते से गत्ता पढ़ने का ट्राई करते हैं और फिर बीच में गिव अप कर देते हैं। इसका मतलब वो कहते हैं भैया हाँ मुझे पता है एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एनसीईआरटी पूरी पढ़ दूंगा। अब वो लाइन 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 एनसीईआरटी की पढ़ने का ट्राई करते हैं और फिर बीच में उनका जो कॉन्फिडेंस है, बीच में जो मोटिवेशन थी, जो मोमेंटम था, वो फुस हो जाता है। तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ी नहीं जाती, चैप्टर बीच में छूट जाता है, और जो तुमने पढ़ा वो तुम्हें याद नहीं रहता है। इससे बेटर ये है कि एनसीईआरटी की मार्किंग्स में तुम्हें बता रहा हूं, पहले वो कंप्लीट कर लो। ये वो एरियाज है जहां से हर साल क्वेश्चन नीट में पूछे ही जाते हैं। एनसीईआरटी पूरी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो अभी पहले वो चीजें करनी चाहिए जहां से पेपर आता है। समझ आ रहा है? प्लीज, तुम लोग मेरी बातों का ना गलत मतलब निकाल के खुद से उल्टे सीधे कमेंट करने लग जाते हो कि आते भैया तो कहते हैं एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़नी होती। मैंने कभी ये नहीं बोला। मैंने बोला लास्ट के समय पे तुम्हारे पास टाइम नहीं है पूरी पढ़ने का। मैंने कभी नहीं बोला लेक्चर्स खराब होते हैं। मैंने बोला लास्ट के समय में टाइम नहीं है तो लंबे लेक्चर्स देखना खराब है। डिफरेंस है।
अब देखो एनसीईआरटी की मार्किंग सुन लो, लाइक ऑलवेज केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एंड फिजिक्स की एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल, इंडेक्स क्वेश्चन, पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल, समरी, समरी के नीचे की डायमेंशन टेबल, जितने नेम रिएक्शंस हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, एरोज हैं, आईयूपीएससी नेम, इन सब चीजों के पता होने चाहिए। जितने स्ट्रक्चर है आईयूपीएससी नेम पता होने चाहिए। 2 स्ट्रक्चर दिए, उनके नीचे के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू याद मत करो, सीक्वेंस याद करो, किसका ज्यादा किसका कम होता है, और उसके नीचे छोटे टेक्स्ट में लिखा होगा इंट्रा या इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्राइड शिफ्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? बायो की एनसीईआरटी में 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। आई एम नॉट सेइंग कॉन्सेप्चुअल चीजें या थ्योरी पढ़ना गलत है, ये 4 चीजों से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30% बाकी से पूछे जाते हैं, तो पहले ये करो। अब अगली अगली दिक्कत जो तुम करते हो, नेक्स्ट मिस्टेक इज कि तुम पीवाईक्यू लगाने के चक्कर में चैप्टर वाइज चलते हो कि भैया इससे चैप्टर बढ़िया रिवाइज भी हो जाएगा। डोंट डू दैट। अगेन वो लेक्चर्स के मोमेंटम वाला इशू यहाँ पे आ गया। तुम्हें क्या करना है, ईयर वाइज पीवाईक्यू लगाओ, 2025 का उठाओ, 24 का उठाओ, 23 का उठाओ। जब तुम ईयर वाइज लगाते हो तो मिक्स बैक क्वेश्चंस आते हैं, तब तुम्हारे माइंड को चैलेंज मिलता है जो रेप्लिकेट कर सकता है असली नीट एग्जाम के स्ट्रेस को। दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मिस्टेक, या तो तुम मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा लगा रहे हो या लगा ही नहीं रहे हो। देर आर सम स्टूडेंट्स जो डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, डेली के 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन देर आर सम स्टूडेंट्स जो लगा ही नहीं रहे मॉक टेस्ट, अभी तक चालू ही नहीं किया है। अब बच्चों बात यह है कि आइडियली 2 मॉक टेस्ट के बीच में इतना गैप होना चाहिए कि पहले वाले का एनालिसिस हो सके एंड नेक्स्ट वाले के लिए रिवीजन हो सके, एंड इतना ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए कि मोमेंटम टूट जाए। समझ गए? अगर तुम इतनी 5 मॉक टेस्ट लगा दोगे कि ना एनालिसिस हो सका ना रिवीजन हो सका, तो स्कोर इंप्रूव कैसे होगा? स्कोर इंप्रूव नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना? अरे तुम उसी ज्ञान से 10 बार मॉक टेस्ट लगाओगे तो मैजिकली 700 नंबर थोड़ी आ जाएंगे। अपना ज्ञान भी तो बढ़ाओ, रिवीजन करो, एनालिसिस करो। और इतनी दूर लगा दिया कि भाई इतना गैप आ गया, मोमेंटम टूट गया, फ्लो टूट गया, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। सो दैट इज वाई इस तरीके से मॉक टेस्ट मत लगाओ। मॉक टेस्ट तुम लोग गलत भी लगा रहे हो, तुम वो वाले मॉक टेस्ट लगा रहे हो जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है नीट में। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं बट रेलेवेंस नहीं है। नीचे तुम्हें पिंड कमेंट में हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज मिलेगी, सूर्य प्लस, वही टेस्ट सीरीज जिससे लास्ट ईयर 640 नंबर का एंड 2024 में 712 नंबर का पेपर एज इट इज है। इसकी प्रूफ वीडियो ऑल इंडिया रैंक 1 एम्स दिल्ली की टॉपर ने बनाई, तुम्हारे दिए हुए स्क्रीनशॉट से, जो तुम्हें नीचे दोबारा मिल जाएगी। 50% ऑफ चल रहा है, 1500-1600 रुपए की टेस्ट सीरीज तुम्हें पड़ेगी, बट पेपर यहीं से आने वाला है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू। एक और मिस्टेक जो मैं बहुत बच्चों को करते हुए देख रहा हूँ, तुम लोग 10 बार अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज कर रहे हो। बच्चों देखो, सिंपल चीज ये कि अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी एक्सेप्ट करी, आपने सोचा चलो मैं ये फॉलो करूंगा, डोंट रीनेगोशिएट विद योरसेल्फ। 2 दिन के बाद ये मत बोलो यार ये तो आता है, कोई नहीं कुछ और करके देख लेते हैं। इन्फ्लुएंस मत हो। अगर तुम किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हो और उनको फॉलो करके तुम्हारा स्कोर इंप्रूवमेंट तुम्हें दिखा है, फॉलो हिम और हर। अगर मेरे को करके दिखा है तो किसी और से इन्फ्लुएंस मत हो। सिंपल चीज है, राइट? जो करके तुम्हारा स्कोर इंप्रूवमेंट हो रहा है तुम्हें उसी पे स्टिक रहना चाहिए। ऐसे नहीं होता है कि भाई कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी बता दी किसी ने, कोई स्ट्रैटेजी बेस्ट नहीं होती, सब में कुछ ना कुछ नेगेटिव होते हैं और सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होते हैं। सो डू दैट। लास्ट चीज, एनालिसिस। तुम लोग एनालिसिस नोटबुक नहीं बना रहे हो, एनालिसिस नोटबुक बनाओ। ये मिस्टेक नोटबुक नहीं है। यहाँ जो चैप्टर जो भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे मॉक टेस्ट की करी, चाहे वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, चाहे यूट्यूब वीडियो से कर ली, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, जो क्वेश्चन गलत हो गया, जो तुक्के से सही हुआ, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो छोड़ दिया, वो सारे क्वेश्चंस तुम लिखो। लिखो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, गलती क्या हुई, सिली मिस्टेक, लैंग्वेज प्रॉब्लम, कैलकुलेशन मिस्टेक, और एंड में सही फॉर्मूला क्या अप्लाई होना था। जब इस तरीके से काम करोगे तो तुम्हें पूरे एक ओवरव्यू एक ही जगह पे मिल जाएगा, भाई मेरी गलतियां हो कहाँ पे रही है, तो तुम उनको टारगेट कर पाओगे। जब यही नहीं पता कि भाई गलती कहाँ पे हो रही है तो इंप्रूवमेंट कैसे लाओगे, राइट? तो डू दिस। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो तुम लोग कर रहे हो एंड आई होप ये मिस्टेक्स अब तुम करनी बंद कर दोगे। मैंने इसमें बहुत कॉमन वाली मिस्टेक्स नहीं जोड़ी जो तुम बाकी जगह तुमने देख ली होंगी वीडियोस में। दिस इज समथिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया है, प्लीज इनको ठीक करो। ठीक है, थैंक यू।